पिछले 4 दिनों से देश में एक डिबेट चल रही है बड़े स्तर पे। और डिबेट का कारण सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। माननीय चीफ जस्टिस पर एक वकील ने जूता फेंक दिया। लाइव लॉ और बीबीसी ने इस बात को रिपोर्ट किया और ये बताया कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वकील ने जूता फेंका या किसी और चीज को। अब जब इस मामले में पूरे देश में दो आइडियोलॉजिकल डिबेट हो रही है और दो देश की बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस बात को मनाने में लगी है कि आखिर ये लोकतंत्र पे हमला है और न्यायपालिका को डराने की एक कोशिश की गई है। यहां समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी एफिलिएटेड जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान जस्टिस बी आर गवई के द्वारा की गई थी, इस वजह से इस वकील ने जूता फेंका। जबकि कांग्रेस के आइडियोलॉजी और लेफ्ट के आइडियोलॉजी का पालन करने वाले लोगों का ये मानना है कि ये एक दलित पे हमला है। अब समझने वाली बात है कि क्या भारत के चीफ जस्टिस किसी विशेष जाति के होते हैं? क्या भारत का संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति वह एक जाति से बिलोंग करता है? इस पूरे डिबेट में अगर 4 दिनों की सोशल मीडिया पोस्ट आप देखेंगे तो लेफ्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि मनुवादी सोच के साथ इस व्यक्ति ने हमला किया और एक दलित के ऊपर हमला किया। इस हमले को सीधे तौर पे जातिवाद से जोड़ दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फॉलो करने वाले और उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान जस्टिस बी आर गवई ने किया था, इसलिए इस वकील ने हमला किया। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जस्टिस बी आर गवई पे इस हमले के पीछे कहां से इस वकील के दिमाग में ये बात आई कि वह महामहिम जस्टिस के ऊपर हमला करे। 16 सितंबर को एक ऑर्डर में माननीय चीफ जस्टिस ने एक बात कही जब मामला खजुराहो के टेम्पल में मरम्मती की बात से रिलेटेड थी। एक मैटर के हियरिंग के दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप जब भगवान के इतने बड़े फॉलोअर हैं तो जाइए भगवान विष्णु से ही गुहार लगाइए। इस बात को लेके मीडिया ने पहले तो रिपोर्टिंग की। मीडिया ने सीधे तौर पे बिना इस मैटर को समझे, मैटर की ग्रेविटी को जाने, सीधे तौर पे ये रिपोर्टिंग कर दी कि जस्टिस बी आर गवई ने सनातन धर्म का अपमान किया है। जबकि जस्टिस बी आर गवई ने मेरिट पे उस पीआईएल को डिसमिस किया था और उस पीआईएल के डिसमिसल ऑर्डर में कोई ऐसी बात नहीं थी, ना ही किसी धर्म विशेष के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी की थी। इस जब पूरे मामले को मीडिया में रिपोर्टिंग की गई तो धीरे धीरे जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया और उस ट्रोल की लेवल यहां तक पहुंच गई कि जस्टिस बी आर गवई पे एक वकील ने सीधे जाके हमला कर दिया। जिस वकील ने हमला किया वो काफी सीनियर वकील हैं और 2011 से माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से इनरोल्ड भी हैं। अब समझने वाली बात है कि जो ये आइडियोलॉजिकल डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए कैसे खतरा है। कई सारे पॉलिटिशियन सीधे तौर पे बिना सोचे समझे ये कहने लगे अभियुक्त है इस मैटर में जिसको अभी तक कोई ऑफिशियल एफआईआर उसके खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं हुई है, उनको ये बताया गया कि वो एक ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं। जबकि खुद जूता फेंकने वाले शख्स ने सोशल मीडिया में आके कहा कि मैं जाति का दलित हूं लेकिन मैं सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता। तो क्या अब इस जातिवादी जो ट्रोलिंग हो रही थी उससे हटके अब आरएसएस और हिंदू एफिलिएशन को टारगेट किया जा रहा है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी और सनातन की आइडियोलॉजी को मानने वाला एक व्यक्ति था। सवाल ये उठता है कि क्या सनातन को मानने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है?
किसी भी धर्म और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप हिंसा का सहारा लें, और ना ही कोई कानून और धर्म हिंसा को प्रमोट करने की वकालत करता है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में ट्रोलिंग की जा रही है, आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पे स्ट्रिक्ट जो हैंडलर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। अगर इस बात पे सरकारें नहीं जागी और न्यायपालिका नहीं जागी, तो सीधे तौर पे जिस प्रकार से दो ग्रुप में बंट के लोग आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यायपालिका और लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनको अपनी छवि बचाने के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं आसपास में, सभी देशों में ऑलमोस्ट वहां पे राजनीतिक हलचल, या अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा नेपाल में जेन जेड जो बात की जा रही है, कहीं ये मामला इस तरीके से एक आग देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि भारत की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। राजनीतिक फायदा लेने के लिए राजनीतिक दल जो भेड़िए की तरह तैयार रहते हैं उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब सीधे तौर पे दो ग्रुप्स की लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे। एक ग्रुप ये मानने को तैयार नहीं है कि वो व्यक्ति जो है दलित है, दूसरा ग्रुप ये मानने को तैयार नहीं है कि जो व्यक्ति जूता फेंका है चीफ जस्टिस पे वो व्यक्ति कोई गलत काम किया है। जबकि संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से यह कृत्य बिल्कुल गलत है और लीगल बाउंड्री इस व्यक्ति के कृत्य की कठोर आलोचना करता है। लेकिन ये एक संदेश है, क्या देश में पहले राजनेता के ऊपर जूता चप्पल और काली स्याही फेंके जाते थे। पहली बार देश के इतिहास में माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसा हमला किया गया है। तो ये संकेत क्या है, इस विषय पे गंभीरता से अब न्यायपालिका को भी विचार करना होगा। धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें।